ये मेरी खुद की कहानी है कि रोना बहुत आसान है, मगर दर्द को अंदर से छिपा कर मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। ये आखिरी पोस्ट का डायलॉग है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डला हुआ है 6 दिन पहले। रूही कोई संपन्न परिवार की ये बच्ची नहीं है। माता पिता का सपना था कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके, बच्चे अपनी पैरों पर खड़े हो सके, लेकिन रूही ने उसी पैरों से कुर्सी हटाकर, मैं बार बार उन यंगस्टर को कहना चाहता हूँ कि आपके पास तकलीफ़ है, आपको कोई समस्या है, आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बात से आपको परेशानी है, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को बताइए, उनसे शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, शायद उसका समाधान निकल जाए। ये मेरी खुद की कहानी है कि रोना बहुत आसान है, मगर दर्द को अंदर से छिपा कर मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। ये आखिरी पोस्ट का डायलॉग है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डला हुआ है 6 दिन पहले। रूही जिस लड़की के नाम से आईडी है, उसने ये आखिरी बार इस लाइन से पोस्ट डाला था, और इस लाइन का अगर भाव समझे, वाकई में उसके अंदर पता नहीं कितने सारे दर्द थे, जिसे शायद बताती तो आज वो जिंदा रहती। रूही ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सुसाइड किया है, अपनी मौत को गले लगाया है। अब बड़ा सवाल यह है कि रूही ने यह कदम क्यों उठाया। पुलिस 2 दिन से जांच कर रही है, और इन 2 दिनों की जांच में एक चीज़ पता चली है। घर वालों से बातचीत कर, आसपास के लोगों से और उसकी छोटी बहन से बात कर, पुलिस ने ये चीज़ निकाल लिया है कि रूही का प्रेम प्रसंग था, किसी लड़के ने धोखा दिया था, और इसीलिए उसने मौत को गले लगा लिया। और मौत को गले लगाते वक्त उसने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर एक वीडियो भी बना लिया। जब लाइव चल रहा था, लोगों ने लगभग 15 के आसपास लोगों ने देखा है, 15 लोगों ने देखा है। और जब 15 लोगों ने जब इंस्टाग्राम पर ये सब देखा कि रूही खुदकुशी कर रही है, रूही फंदे पर लटक रही है, तो बचाने की कोशिश भी उन्होंने की। उन्होंने लाइव पर ही चैट किया, रूही ये कदम मत उठाओ, ये ठीक नहीं है, इस तरह के। आसपास के लोगों ने जब देखा कि रूही ने इंस्टाग्राम पर लाइव पोस्ट डाला है, और उस लाइव पोस्ट में वो खुदकुशी कर रही है, तत्काल बिना देरी किए आसपास के लोग उस घर में पहुंचते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं, और दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर जाते हैं। तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। रूही को तत्काल अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। शायद काफ़ी देर हो चुकी थी। रूही जिसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बारे में बता रहा हूँ, 29 दिसंबर शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास उसने ये कदम उठाया है। रूही का ओरिजिनल नाम अंकुर नाथ है। 20 साल की ये लड़की अपनी मौत को गले लगा लिया। माँ बाप जो है हैदराबाद में काम करने गए हुए थे, रोजी मजदूरी करने गए हुए थे। बहुत कोई संपन्न परिवार की ये बच्ची नहीं है। माता पिता का सपना था कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके, बच्चे अपनी पैरों पर खड़े हो सके, लेकिन रूही ने उसी पैरों से कुर्सी हटाकर खुदकुशी कर ली। माता पिता घर पे नहीं होते थे, एक छोटी बहन होती थी और आसपास के रिश्तेदार होते थे। और रूही के अगर पोस्ट देखे, इंस्टाग्राम आईडी देखे, तो 117 लाइक उस पोस्ट पर है जो 6 दिन पहले उसने डाला था, और 44 लोगों ने शेयर भी किया था। और अब तक उसके पोस्ट पर 15 पोस्ट ही डाले हैं, और 1048 फॉलोअर हैं। इन 1048 फॉलोअर में से अगर बात करें, एक भी उसे अपना नहीं लगा जिसे अपना दुख दर्द बयां कर सके। और उसने जो पोस्ट में जो आखिरी पोस्ट डाला हुआ है कि मेरी खुद की कहानी है कि रोना बहुत आसान है, मगर दर्द को अंदर से छिपाकर मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ रूही की बात नहीं होगी, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों फॉलोअर हैं, हज़ारों लाखों फॉलोअर वाले हैं। आरजे सिमरन, आपको मालूम होगा, पिछले दिनों उसने भी खुदकुशी कर ली। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फॉलोअर बहुत होते हैं, लेकिन दुख सुनने वाला, उनकी तकलीफ़ें सुनने वाला एक आदमी भी उनके आसपास नहीं होता है। रूही ने ये कदम क्यों उठाया, ये अभी भी सवालों के घेरे में है। पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। मोबाइल पैटर्न लॉक है, इसलिए पुलिस ने साइबर को ये मोबाइल भेज दिया है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि किसी लड़के से चैट करती थी, कॉल पर बात करती थी, किससे बात करती थी, किससे चैट करती थी। क्योंकि आसपास के लोगों ने यही बताया है कि वो अक्सर रील बनाया करती थी, अक्सर मोबाइल पर बिजी हुआ करती थी। फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, और घर वाले, आसपास के लोगों को यही कहना है कि वो अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहती थी, और
यही मोबाइल में, इसी मोबाइल की वजह से उसने कहीं ना कहीं खुदकुशी कर ली, इंस्टाग्राम लाइव आकर। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पूरा मामला जो है जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ थाना के मिजदा गांव का है और 21 लोगों ने उस वीडियो को देखा था और जब तक घर पहुंचते काफ़ी देर हो चुकी थी। सुसाइड नोट अभी तक पुलिस को मिला नहीं है। जो थाना प्रभारी नवागढ़ के भास्कर जी, उनका कहना है कि अभी तक कोई सुसाइडल नोट नहीं मिला है। उसके मोबाइल का पैटर्न लॉक होने की वजह से अभी तक वो खोल नहीं पाए हैं। साइबर की टीम उस मोबाइल को जब्त कर जांच कर रही है कि कैसे उसके मोबाइल को ओपन किया जाए ताकि मोबाइल में जो छिपे राज हैं वो बाहर आ सके। लेकिन इस तरह की मैं आपको बार बार अपील करता हूँ, इस तरह के मामलों को लेकर जब भी चीज़ें सामने आती, जब भी इस तरह के केस आते हैं, कि मौत को गले लगा लेना, ज़िंदगी ख़त्म कर लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बार बार उन यंगस्टर को कहना चाहता हूँ कि आपके पास तकलीफ़ है, आपको कोई समस्या है, आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बात से आपको परेशानी है, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को बताइए, उनसे शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, शायद उसका समाधान निकल जाए। और महान पुरुषों ने कहा है कि जब अगर आप कोई तकलीफ़ शेयर करते हैं, जब आप कोई अपनी बातों को बताते हैं, तो उसका समाधान ज़रूर निकलता है। जितने भी यंगस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे विनती है, उन सबसे अनुरोध है, आपके माता पिता आपके लिए बेहतर ज़िंदगी के लिए पसीना बहाते हैं, बहुत दूर जाकर। सोचिए, रूही के जो माता पिता हैं वो हैदराबाद काम करने गए हुए थे। वो चाहते तो आसपास काम कर सकते थे। हैदराबाद जाकर काम करने की पीछे की वजह यही है कि उनके बच्चे खुशहाल रहे, उनके बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, उनके बच्चों को कोई समस्या ना हो, इसीलिए वो अच्छा कमाने गए थे। और अच्छा कमाते तो अच्छा पैसा मिलता और अच्छा वही पैसा ले रहे थे। लेकिन रूही ने पता नहीं क्यों ये कदम उठा लिया और ये खबर सुर्खियों में तब से ज़्यादा है जब सोशल मीडिया पर रूही का वो वीडियो वायरल हुआ। रूही का असली नाम अंकुर नाथ है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं फिर से यंगस्टर को, आज की युवा पीढ़ी को अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के कदम उठाकर आप अपने घर वालों की परेशानी और ना बढ़ाएं। ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं, आपकी परवरिश को लेके बहुत चिंता होती है, उनकी चिंता दुगनी हो जाती है, उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब इस तरह के मामले देखते हैं या फिर उनके बच्चे, उनके लाल इस तरह के कदम उठा लेते हैं। जय हिंद।